केवल वोट बैंक अकलियत है आरजेडी का। सारे मुस्लिम नेताओं को आरजेडी ने संड कर दिया। साहबुद्दीन जी हो, तस्लीमुद्दीन जी हो, अली अशरफ फातमी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हो, कोई बड़े नेता को आप उठा लीजिए, कोई बड़ा लीडर आपको आरजेडी में सुरक्षित नहीं मिलेगा। ललन सिंह जो है वो मुस्लिम को लेकर ये कह दिए कि अल्पसंख्यक जो है जदयू को वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार के कार्यों का फायदा उठा लेते हैं। जो आरजेडी का एक स्ट्रॉन्ग समीकरण रहा है वो मुसलमान और यादव है। तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान सीधा टक्कर दे रहे तेजस्वी यादव के समीकरण को, आरजेडी के समीकरण को? और नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिल रहा है। सभी पार्टी अपने अपने तैयारियों में जुट गई है अपने अपने अनुसार, और ऐसे में विपक्ष भी इस बार कमर कस ली है और साथ ही साथ सत्तारूढ़ सरकार भी तैयार है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरीके से विपक्ष बार बार आउट हो जा रही है, क्या विधानसभा चुनाव में भी जनता उन्हें इसी तरीके का नतीजा देती है? और भी कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे बीजेपी एमएलए पवन जायसवाल जी से। सर, पहले तो ये बताइए कि चुनाव की तैयारी किस तरीके की चल रही है? देखिए, भाजपा के जो नेता होते हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सदैव तैयारी में ही रहते हैं। आपदा में, विपदा में, लोगों के सहयोग में, सरकार की योजनाओं को बताने में, उसको लागू कराने में नित्य दिन हम लोग काम में ही रहते हैं। इसलिए हमारे लिए चुनाव कब होगा उसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब चुनाव आएगा तो फिर नॉमिनेशन होगा, स्क्रूटनी होगा, चुनाव लड़ा जाएगा, वोट मांगा जाएगा। बाकी तो नित्य दिन हम यही काम करते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हैं चुनाव की तैयारी को लेकर, और ऐसे में कह रहे हैं कि हम लोगों के देखा देखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाते हैं यात्रा पे। देखिए, तेजस्वी जी का उम्र कितना है आपको पता होगा। नीतीश जी, लालू जी समकक्ष हैं। नीतीश जी को तेजस्वी से सीखने की क्या जरूरत पड़ेगी? नीतीश जी स्वयं दर्जनों यात्रा कर चुके हैं बिहार में, और आप कहें तो बिहार में यात्रा की शुरुआत ही नीतीश जी का किया हुआ। पहले पुराने लीडर्स किए होंगे, कर्पूरी ठाकुर जी किए होंगे, जयप्रकाश जी ने पदयात्रा किया था, लेकिन नए नेताओं में नीतीश जी ने ही इन काम को किया। तो तेजस्वी जी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी को बरसों लगेगा सीखने में इन चीजों को। नीतीश जी से, भाजपा के नेताओं से सीखने में पूरा समय लगेगा, और तेजस्वी जी को खुले हृदय से स्वीकार भी करना चाहिए और नीतीश कुमार जी और भाजपा के बड़े नेताओं से सीखना चाहिए। सीखने के बाद तब राजनीति में इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। अच्छा सर, आप लोगों की पार्टी में अभी एलजेपीआर भी एक दल है। ऐसे में चिराग पासवान ने भी एक एमवाई का समीकरण बनाया है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि महिला और युवा है वो, और जो आरजेडी का एक स्ट्रॉन्ग समीकरण रहा है वो मुसलमान और यादव है। तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान सीधा टक्कर दे रहे तेजस्वी यादव के समीकरण को, आरजेडी के समीकरण को? और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में इनका ये समीकरण जो है पावरफुल साबित होगा, एनडीए के लिए फ्रूटफुल साबित होगा? देखिए, ये क्लियर दिख रहा है इन चीजों में कि तेजस्वी जी का समीकरण माई है, मुस्लिम और यादव। ये कहने के लिए मुस्लिम यादव है। जब भागीदारी देने की बात आती है मुसलमानों को, तो आरजेडी भागीदारी से मुसलमान समाज को, अकलियत को काफी दूर रखता है। डिप्टी सीएम बनाने में, बड़ी जगहों पर बैठाने में, प्रोत्साहित करने में कुछ नहीं। केवल वोट बैंक अकलियत है आरजेडी का, इतना ही यूज केवल होता है। सारे मुस्लिम नेताओं को आरजेडी ने संड कर दिया। साहबुद्दीन जी हो, तस्लीमुद्दीन जी हो, अली अशरफ फातमी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हो, कोई बड़े नेता को आप उठा लीजिए, कोई बड़ा लीडर आपको आरजेडी में सुरक्षित नहीं मिलेगा अकलियत समाज का। ठीक, केवल यादव समाज के वोट लेने में तो स्वाभाविक है कि लेते हैं, ऐसा नहीं। हम जहां से विधायक है वहां हमें भी यादव समाज का वोट मिलता है। हम 20% ले, 25% ले, हम वोट लेते हैं। वहां तेजस्वी जी का पूरा जलवा नहीं चलता है। लेकिन रामविलास जी के लड़के ने, चिराग पासवान जी ने जो कहा, वो रामविलास जी से सीखे हुए हैं, रामविलास जी की राजनीति को देखे हुए। उन्होंने कहा कि एमवाई उनका भी है, लेकिन जाति पर नहीं है। वो महिला और युवा, ये किसी भी जाति में हो सकता है। यादव में हो सकता है, मुस्लिम में हो सकता है, बैकवर्ड में हो सकता है, फॉरवर्ड में हो सकता है, दलित में हो सकता है, महादलित में हो सकता है। तो एजेंडा तो क्लियर है। जो व्यक्ति महिला और युवा किसी भी जाति की बात कर रहा है, उसको भागीदारी देने का, उसको मजबूत करने का, वो व्यक्ति मजबूत होगा। जो व्यक्ति केवल माई कह के दो जात को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन जब भागीदारी देना होता है यादव समाज को, तो सभी चीज अपने परिवार में रखना चाहते हैं।
लेकिन ललन सिंह जो है वो मुस्लिम को लेकर ये कह दिए कि अल्पसंख्यक जो है जदयू को वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार के कार्यों का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन वोट के समय मतदान नहीं करते हैं। तो ये फायदा आरजेडी वाले तो उठाएंगे सर? बिल्कुल नहीं उठाएंगे ना। ललन जी ने जो कहा उसको समझने की जरूरत है। नीतीश जी ने अपने राजनीतिक पद पर जो मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 2 दशक पूरा होने वाला है, इस 2 दशक में नीतीश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया इस राज्य में कि अकलियत वर्ग के लोगों को कोई हानि पहुंचे। हम भाजपा के लोग हैं, भाजपा की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनी है, गठबंधन में हम रहे हैं, कई 1.5 दशक रह गए यहाँ पे गठबंधन में बिहार में। हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य योजना नहीं बनाया कि किसी जाति या धर्म के लोगों को घाटा पहुंचे। लेकिन जैसे वोट का समय आएगा तो ये आरजेडी वाले, महागठबंधन वाले अकलियत के लोगों को डराते हैं और हम लोगों से मास वोट को दूर कर देते हैं। वोट हमें भी मिलता है, मुस्लिम समाज का जितना मिले हमको मिलता है, हम वोट लेते हैं। मुसलमान के काफी नौजवान हैं जो हमें सहयोग करते हैं, कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेते तो हैं। लेकिन ये केवल डरा के वोट लेते हैं, भाजपा का भय का भूत दिखा के। ललन जी ने ये कहा कि हम लोग जितना काम करते हैं उसके हिसाब से हमको वोट नहीं मिलता है अकलियत का। ये कहना कौन गुनाह है? कोरोना का टीका सबको मिला, खाता सबको खुला, किसान सम्मान निधि का लाभ सबको मिलता है, आयुष्मान कार्ड सबको मिला। और वोट की बात आती है तो जो लोग भाजपा से अलग करना चाहता है, जदयू से अलग करना चाहता है अकलियत समाज को, वैसे नेताओं को तो समझना पड़ेगा ना कि हम लोगों ने क्या क्षति पहुंचाया अकलियत के लोगों को। 3 तलाक से किसको लाभ हुआ? अकलियत की महिलाओं को लाभ हुआ। हमने कौन ऐसा काम किया जो अकलियत को हमसे दूर करने का राजनीति होता है, अकलियत को डराने का काम होता है? ललन जी का जो कहना था ये था। अच्छा, पारस जी को आप लोग मानते हैं कि अहम हिस्सा है और जरूरत पड़ने वाली विधानसभा चुनाव में? इस बारे में हम ऑथराइज नहीं है। इस बारे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ही आपको बता सकते हैं गठबंधन में कौन है कौन नहीं है। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।